दोस्तों नमस्कार। देश में एक साल से दो चीज़ों की बड़ी चर्चा है, दो बातों की बड़ी चर्चा है, एक कोरोना की और एक किसान आंदोलन। कोरोना एक महामारी है, कह रहे हैं कि इससे बचो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, घर पर रहो, लॉकडाउन लगा दिया, कोई बाहर ना जाओ। और किसान परेशान है सरकार के 3 बनाए कानूनों से, जिससे किसानों की लूट होगी और व्यापारी माला माल हो जाएंगे। किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा है और सरकार कह रही है कि कोई भी घर से ना निकले, कोरोना भयंकर बीमारी है, घर में रहें, खाएं पिएं और सो जाएं। तो ये जो खाएं पिएंगे कहाँ से? जो घरों में रहेंगे, खासकर शहरी लोगों की तरफ इशारा है ये, तो इनके लिए फल सब्जी कहाँ से आएगा, दूध अनाज कहाँ से आएगा, क्या खाएंगे ये? मतलब यह है कि किसान खेतों में लगा रहे, दिन रात लगा रहे और शहर वालों को भोजन पहुंचाता रहे और वो मज़े से भोजन खा करके आराम करते रहे। और जो नौकरी में थे, लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, वो घर रहकर भी लाखों रुपए तनख्वाह लेते रहे। किसान का कोई चिंता नहीं उनको, किसान को संक्रमण नहीं होगा क्या, किसान नहीं मर सकता क्या? कह रहे हैं डॉक्टरों ने तो तोड़ पाड़ दिया, दिन रात खड़े रहते हैं मरीजों के साथ। अरे भाई, 1.5 लाख तनख्वाह लेता डॉक्टर, उसके पास दवाई भी है, इलाज भी है, शिक्षा भी है, सुविधा भी है, और फिर उसकी ड्यूटी नहीं है क्या? लेकिन अगर कोई डॉक्टर मर जाएगा ना कोरोना से संक्रमित होकर, तो उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा बीमा के तौर पर। और अगर किसान सब्जी लाता हुआ, शहर में दूध लाता हुआ मर गया ना, तो उसके पोस्टमार्टम के लिए परिवार वाला हो सके 200-400 रुपये डॉक्टर को देने पड़ जाए। इतनी अंधेरगर्दी, इतना अन्याय। अरे किसान ही सबको जिंदा कर रहा है, इस वक्त रख रहा है। इस वक्त कह रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाएं, यानी कि रोग प्रतिरोधक अक्षमता। वो कैसे बढ़ेगी? गरिष्ठ भोजन से, उत्तम भोजन से, ताजे भोजन से, दूध से, बढ़िया पकवान से। वो कहाँ से आएगा? किसान के खेत से। किसान 24 घंटे काम करता है, जब अन्न उगता है, जब फल सब्जी उगती हैं। और पशुओं में पशु है रहता है, कभी उनको गोबर हटाना, कभी उनको नहलाना, कभी चारा, जब दूध देते हैं। जब शहर में किसान दूध लेकर आता है और दूध पीकर लोग इतराते हैं। सरकार कह रही है किसान साहब तेरे को 500 रुपये इनाम देंगे हर महीना, यानी कि 16 रुपये डेली। 500 रुपये किनको? जो सबको जिंदा रखे हुए है, 24 घंटे काम करके सबके लिए रोटी उगाता है। और जो लाखों रुपए तनख्वाह लेते थे, उनको कह रहे हैं तुम्हारे 5 पैसे भी नहीं काटेंगे, तुम घर में आराम करो। लाख रुपए जब 50,000 जब 1.5 लाख जब सीधे खाते में पहुंचेंगे। किसी भी एमएलए एमपी की तनख्वाह नहीं काटी है। 2 लाख रुपए लेता है एमएलए एमपी तनख्वाह। क्या करता है भाई वो? कौन सी चीज उगाता है? इस कोरोना के टाइम में, इस महामारी के टाइम में सरकार जो कह रही है महामारी है, एक अन्न देवता जिसको किसान साहब अन्नदाता, वो सबको बचाए हुए है अपनी जान जोखिम में डाल के। और जो दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, उसमें 400 किसान सुरक्षित हार गए हैं, अपने प्राण गंवा चुके हैं। किसी सरकार के कारिंदे ने, मंत्री संतरी अधिकारी कर्मचारी ने उनके घर वालों से आके 2 बात नहीं करी, उनके आंसू नहीं पूछे, 2 पैसे की मदद नहीं करी। इसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, इसे कहते हैं सरेआम लूट, इसे कहते हैं बेलिहाज सरकार, इसे कहते हैं सरासर नाइंसाफी। मैं सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना तो नहीं करूंगा, लेकिन सरकार से सलाह जरूर दे रहा हूं। आप नौकर हो, जनता ने चुना है, आप राजा मत समझो अपने आप को। किसानों के पास जाओ, किसान साहब लोगों का हो, हमारे से गलती हुई, 6 महीने हमने आपको परेशान रखा, आप यहाँ रहे, लेकिन आप सारे देश के लिए अनाज फल सब्जी दूध ढोते रहे। ये काबिल तारीफ है और हम सब आपके एहसानमंद हैं। हम माफ़ी मांगते हैं और आपकी सारी मांगों को मानते हैं, और उनको आदर सत्कार के साथ हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए आंदोलन खत्म करके उनको उनके घरों के लिए विदा करो। ये है इंसानियत, ये है मानवता, ये है मानव धर्म। बाकी सब बकवास हैं। अगर हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं किया, हमने ये किया। सच्चाई सामने है। 1 साल से सारे हिंदुस्तान का पेट किसान साहब भर रहे हैं, अदरवाइज सारे मर जाते। शहर वालों का, यानी कि दुकानदारों का या नौकरी वालों का कोई फायदा नहीं हो रहा किसान साहब को। अगर थोड़े पानी में फसल उग रही हो, बगैर चारा डाले पशु दूध देने लग रहा हो, शहर में सब्जी अपने आप भागा हुआ है, बांध के नहीं लानी पड़ती, तोड़नी नहीं पड़ती ना। लेकिन किसान साहब सबको अनाज पहुंचा रहा है, रोटी पहुंचा रहा है, फल सब्जी दूध पहुंचा रहा है, तभी सब जिंदा हैं, वरना सारे मर जाते। तो अब ये देखो कौन उत्तम है और कौन निमन है, कौन कामचोर है और कौन कर्जदार है। अब कामचोर तो धनवान है
और जो कर्जदार है वो किसान है, परिश्रमी है और लाचार है, शोषित है। ये न्याय की बात करें और सरकार को होश आना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और फिर पछताने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। धन्यवाद, नमस्कार।